राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सबना सुख पावे सब दुख ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल करे ले यही नाम नील नाम है मन अपने घर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा ने रखने हार और न कोई लख सके अगम रूप रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना महले नहीं पावई जहाँ कोई बिसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं करना सतगुरु पदम धाम सतना आदि अनादि जुगादि संत स्वरूप छोड़ निज खाए भोजन नाम लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरते बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब दंडा राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते वनता है विचारी सतपुरुष चौथे पद पासा संतन का वहाँ सदा विलासा सो घर दरसाया गुरुपुरे बीन बजे जहाँ अचरज तोरे
आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत बिहारा से तरस अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सूरत होई अति करम गनानी पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। दुल्हनी करो पिया का संग, दुल्हनी करो पिया का संग। दुल्हा तेरा गगन बसेरा, तो बस नैहर आंग। दुल्हा तेरा गगन बसेरा, तू बस नैहर आंग। गुरु के साथ चलो उस नगरी, गुरु के साथ चलो उस नगरी। चढ़े प्रेम का रंग, चढ़े प्रेम का रंग। दुल्हनी करो पिया का संग, दुल्हनी करो पिया का संग। यह जौवन तेरा उतर जाएगा, फिर तो होगी तंग। यह जौवन तेरा उतर जाएगा, फिर तो होगी तंग। ताते अभी समारो मग को, ताते अभी समारो मग को। धारो ढंग उमंग, धारो ढंग उमंग। दुल्हनी करो पिया का संग, दुल्हनी करो पिया का संग। नाम रंगीला दुल्हा तेरा, उड़ो गगन जैसे चांद। नाम रंगीला दुल्हा तेरा, उड़ो गगन जैसे चांद। सूरत डोर बांध दे गुरु से, सूरत डोर बांध दे गुरु से। त्यागो सभी उचंग, त्यागो
सभी हो चंग दुल्हनी करो पिया का संग दुल्हनी करो पिया का संग पिया के द्वार तेरे नौबत झड़ती बेच बेच बजे मोहचांग पिया के द्वार तेरे नौबत झड़ती बेच बेच बजे मोहचांग राधा स्वामी पता बताया राधा स्वामी पता बताया चढ़ चल पकड़ तरंग चढ़ चल पकड़ तरंग दुल्हनी करो पिया का संग दुल्हनी करो पिया का संग घट में चढ़ खेल कबड्डी पान जो चूसे मत बिसहड्डी घट में चढ़ खेल कबड्डी पान जो चूसे मत बिसहड्डी मार मन चढ़ो काल की चड्डी नाम गह पाला छोड़ते गड्डी मारे मन चढ़ो काल की चड्डी नाम गह पाला छोड़ते गड्डी चढ़ो घर चढ़ कर सूरत गड्डी बनो तुम मेरी हो मत फटी चलो घर चढ़ कर सूरत गड्डी बनो तुम मेरी हो मत फटी तरंगेरो को बांधो गड्डी उखाड़ो ममत पुरानी गड्डी तरंगेरो को बांधो गड्डी उखाड़ो ममत पुरानी गड्डी पकड़ कर मोड़ काल की गड्डी सब त्यागो खामत बड्डी पकड़ कर मोड़ काल की हड्डी सब त्यागो खामत बड्डी सूरत में गुरु चरणन पर अड्डी जगत की सभी वासना कटी सूरत में गुरु चरणन पर अड्डी जगत की सभी वासना कड्डी राधा स्वामी नाम चढ़ो यह सिद्धि काल की बात होए सब फेटी राधा स्वामी नाम चढ़ो यह सिद्धि काल की बात होए सब फेटी घट में चढ़ खेल कबड्डी मान जो चूस मत बिसहड्डी शरण गुरु प्राणी क्यों नहीं ले शरण गुरु प्राणी क्यों नहीं ले माया संग रहा बहुत भुलाना सत्संग में अवचित देर माया संग रहा बहुत भुलाना सत्संग में अवचित देरे भव सहित गुरु सेवा धारो भाव सहित गुरु सेवा धारो चरणन में तन
मन धन दे भला चरणन में तन मन धन दे शरण गुरु प्राणी क्यों नहीं ले शरण गुरु प्राणी क्यों नहीं ले सतगुरु रूप ध्यान ही धारो छन दूर हटो जग से सतगुरु रूप ध्यान ही धारो छन दूर दूर हटो जग से सप्त संग सुत गगन चढ़ाओ दाग छोटे तब कलमल के सप्त संग सुत गगन चढ़ाओ दाग छोटे तब कलमल के राधा स्वामी महर से ले अपनाई राधा स्वामी महर से ले अपनाई मारे उतारे भोजल से भला पार उतारे भोजल से शरण गुरु प्राणी क्यों नहीं ले शरण गुरु प्राणी क्यों नहीं ले चरण गुरु ही में रही बसाई चरण दादा ही में रही बसाई जग की आस वासना त्यागी जग की आस वासना त्यागी सतसंगत में रही चितलाए सतसंगत में रही चितलाए चरण गुरु ही में रही बसाए चरण दादा ही में रही बसा गुरु के बचन अमी की धारा गुरु के वचन अमी की धारा उमंग सहित नित पियत अघाए उमंग सहित नित पियत अघाए चरण गुरु ही में रही बसाए चरण स्वामी ही में रही बसा शब्द संग नित करत अभ्यासा शब्द संग नित करत अभ्यासा रस पावत सुत अधर चढ़ाए रस पावत सुत अधर चढ़ाए चरण गुरु ही में रही बसाए चरण स्वामी ही में रही बसा दया मेहर कुछ बरनी न जाई दया महर कुछ बरनी न जाई देखो दया महर कुछ बरनी न जाई छन छन अपना भाग सराय छन जिन अपना भाग सराय चरण गुरु ही में रही बसाए चरण दादा ही में रही बसा राधा स्वामी महिमा किस विध गाऊं राधा स्वामी महिमा किस विध गाऊं मुझे अनाथ को लिया अपनाए मुझे अनाथ नाथ को लिया अपनाए चरण गुरु ही में रही बसाए चरण गुरु ही में रही बसाए।
गुरु प्यारे से प्यारी लगन लगाए, पिता प्यारे प्यारे से प्यारी लगन लगाए। जग का मोह छुड़ावे दिन दिन, जग का मोह छुड़ावे दिन दिन। भोग वासना सहज हटाए, तेरी भोग वासना सहज हटाए। गुरु प्यारे से प्यारी लगन लगाए, पिता प्यारे से प्यारी लगन लगाए। वचन सुना तेरे भरम मिटावे, वचन सुना तेरे भरम मिटावे। मन और सूरत दे जगाए, भला मन और सूरत दे जगाए। गुरु प्यारे से प्यारी लगन लगाए, दादा प्यारे से प्यारी लगन लगाए। घट में सहज करावे करनी, घट में मैं सहज करावे करनी। सूरत शब्द की जुगत बताए, भला सूरत शब्द की जुगत बताए। गुरु प्यारे से प्यारी लगन लगाए, पिता प्यारे से प्यारी लगन लगाए। उमंग जगाए करावे सेवा, उमंग जगाए करावे सेवा। दिन दिन प्रीत प्रतीत बढ़ाए, भला दिन दिन प्रीत प्रतीत बढ़ाए। गुरु प्यारे से प्यारी लगन लगाए, साहिब प्यारे से प्यारी लगन लगाए। एक दिन मेहर मेहर करे गुरु पूरी, एक दिन मेहर करे गुरु पूरी। राधा स्वामी पद में दे पहुँचाए, तो हे राधा स्वामी पद में दे पहुँचाए। गुरु प्यारे से प्यारी लगन लगाए, दादा प्यारे से प्यारी लगन लगाए। गुरु प्यारे से मत कर तू अभिमान, हुजूर प्यारे से मत कर तू अभिमान। जो तू उनसे करे अहंकारा, जो तू उनसे करे अहंकारा। मुक्त सहे भारी नुकसान, भला मुक्त सहे भारी नुकसान। गुरु प्यारे से मत कर तू अभिमान, पिता प्यारे से मत कर तू अभिमान। वे नित करते जीव उबारा, वे नित करते जीव उबारा। उनकी महिमा वेद न जान, भला उनकी महिमा वेद न जान। गुरु प्यारे से मत कर तू अभिमान, दादा प्यारे से मत कर तू अभिमान। जो तू चाहे अपन उधारा, जो तू चाहे अपन उधारा, जो तू चाहे अपन उधारा। प्रीत करो उन चरणन आन, भला प्रीत करो उन चरणन आन। गुरु प्यारे से मत कर तू अभिमान, पिता प्यारे से मत कर तू अभिमान। वचन सुनो उपदेश समारो, वचन सुनो उपदेश समारो।
मारो गुरु स्वरूप का लाओ ध्यान प्यारे दादा स्वरूप का लाओ ध्यान गुरु प्यारे प्यारे से मत कर तू अभिमान स्वामी प्यारे से मत कर तू अभिमान शब्द शब्द धुन सुन सुन घट में शब्द शब्द धुन सुन सुन घट में राधा स्वामी की कर पहचान राधा स्वामी की कर पहचान बल राधा स्वामी की कर पहचान गुरु प्यारे से मत कर तू अभिमान पिता प्यारे से मत कर तू अभिमान भाव भक्ति से आरती गाता गुरु चरणन में प्यार बढ़ाता भाव भक्ति से आरती गाता गुरु चरणन में प्यार बढ़ाता गुरु आज्ञा का पालन करता उमंग उमंग गुरु सेवा करता गुरु आज्ञा का पालन करता उमंग उमंग गुरु सेवा करता प्रीत प्रति प्रीत बढ़ावत जाता गुरु चरणन में श्रद्धा लाता प्रीत प्रतीत बढ़ाता जाता गुरु चरणन में श्रद्धा लाता मेरे गुरु को पूरा मानो पूर्ण भक्ति से उन्हें आराधो मेरे गुरु को पूरा मानो पूर्ण भक्ति से उन्हें आराधो यह सतगुरु का सेवक पूरा सुरेंद्र चरण के हो गया धूरा यह सतगुरु का सेवक पूरा सुरेंद्र चरण के हो गया धूरा गुरु बल सूरत अधर चढ़ाता घट के लीला देखत जाता गुरु बल सूरत अधर चढ़ाता घट के लीला देखत जाता घंट शंख और ढोल बजाई सारंग मुरली बीन सुहाई घंट शंख और ढोल बजाई सारंग मुरली बीन सुहाई अलख अगम और राधा स्वामी परम पिता सतगुरु मेरे स्वामी अलख अगम और राधा स्वामी परम पिता सतगुरु मेरे स्वामी परस चरण और बले बले जाऊं गुरु की महिमा जग में गाऊं परस चरण और बले बले जाऊं गुरु की महिमा जग में गाऊं भाव भक्ति से आरती गाता गुरु चरणन में प्यार बढ़ाता भाव भक्ति से आरती गाता गुरु चरणन में प्यार बढ़ाता प्रेम प्रीत धर सेवक आया प्रेम प्रीत धर सेवक आया आरती
कर सतगुरु रिझाया, आरती कर सतगुरु रिझाया। भाव भक्ति से सेवा करता, भाव भक्ति से सेवा करता। गुरु आज्ञा को सर पर रखता, दादा आज्ञा को सर पर रखता। गुरु को खुश हो ऐसे तकता, गुरु को खुश हो ऐसे तकता। अरुण देख जैसे कमला खिलता, अरुण देख जैसे कमला खिलता। गुरु का मित गुरु जन का संगी, गुरु का मित गुरु जन का संगी। पुष्प को निरखत जैसे भृंगी, पुष्प को निरखत जैसे भृंगी। गुरु प्रसादी लेता निसदेन, गुरु प्रसादी लेता निसदेन। प्रेम की दौलत पावत छिन छिन, प्रेम की दौलत पावत छिन छिन। सुमिरन ध्यान भजन नित करता, सुमिरन ध्यान भजन नित करता। ईश गुरु चरणन पर धरता, शीश हजूर चरणन पर धरता। प्रसन्न हुए सतगुरु दयाला, प्रसन्न हुए सतगुरु दयाला। हर दिया मोह सब भाते निहाला, हर दिया मोह सब भाते निहाला। तारा चंदा सूर्य निरखता, तारा चंदा सूर्य निरखता। अटकी लीला देखे रखता, अटकी लीला देखे रखता। परमार्थ परमार्थ की दौलत पाऊं, परमार्थ परमार्थ की दौलत पाऊं। राधा स्वामी राधा स्वामी निसदेन गाऊं, राधा स्वामी राधा स्वामी निसदेन गाऊं। प्रेम प्रीत धर सेवक आया, प्रेम प्रीत धर सेवक आया। आरती कर सतगुरु रिझाया, आरती कर सतगुरु रिझाया। प्रेम प्रीत धर। सार्वचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पुरंधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज। वचन 12। परम पुरुष पुरंधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, तुम लोग जो भजन करते हो सो तुम्हारा भजन ऐसा है जैसा कोलू का बैल कि दिन भर चला और रहा घर में, पर अहंकार हो गया कि मैं 12 कोस चला। ऐसे ही तुम्हारे में ये मन रूपी बैल है कि भजन में बैठता है पर चढ़ता नहीं। इससे अहंकार बढ़ता है कि मैंने 2 घंटे भजन किया पर रस नहीं आता है। जो रस आवे तो अहंकार क्यों होवे। सो जब तक त्रिपुटी के परे नहीं जाओगे निर्मल रस नहीं आवेगा। वचन 13। कुल जीव अधिकारी भक्ति के हैं, सो पूरा अधिकार तो भक्ति का भी नहीं है, पर भक्ति में बिगाड़ नहीं है। और मालिक को भक्ति प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है। और भक्ति सद्गुरु की मंजूर है और किसी की भक्ति से वह राजी नहीं है।
वचन 14, ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, एक के बाद एक हजारों चले आते हैं। इसी तरह गुरुमुख तो एक ही होता है, उसके प्रताप से बहुत से जीव पार हो जाते हैं। वचन 15, सत्संग पारस है, इसमें जो सच्चा होकर लगा वह कंचन हो गया। जैसे पारस के पर से लोहा कंचन होता है, और जो अंतर रहा यानी कपट रहा तो वह लोहे का लोहा रहा, और सत्संग तो पारस ही है। वचन 16, जो लोग सत्संगी भक्त सेवा के आपस में क्रोध में भर जाते हैं, ये उनको मुनासिब नहीं है। ये आदत संसारी जीवों की है कि जब उनके किसी काम में विघ्न पड़ा तो वह क्रोध में भर आए। जो ऐसी ही आदत सत्संगी की भी हुई तो वह और संसारी एक हुए, कुछ फर्क नहीं रहा। सत्संगी को क्षमा होनी मुनासिब है। ये क्रोध काल का चक्कर है, उसको मत धंसने दो। जिस वक्त कोई हट जबर करे उस वक्त क्षमा करनी चाहिए। वचन 17, सुनना और समझना सहज है, क्योंकि बाहर से सुन लिया और समझ भी लिया और अंतर में नहीं धसा तो वह सुनना और समझना वृथा है। और अंतर में जो धसेगा तो उसका बर्ताव भी उसके अनुसार होगा। जो अंतर में होगी वही बाहर निकलेगी, ये नेम है। सो जो सत्संगी हैं उनको हर वक्त विचार रखना जरूर है, और सत्संगी को हर वक्त विचार रहता ही है, क्योंकि वह हर वक्त अपने स्वामी को सिर पर रखता है, और बिना सतगुरु स्वामी को सिर पर रख के हर वक्त विचार का ठहरना बनता ही नहीं है। यानी बिना हिमायती के ये मन बैरी विचार कब आने देता है। इससे तुमको मुनासिब है कि हर वक्त सतगुरु स्वामी और शब्द को अपने सिर पर रखते रहो, इसको कभी मत विसारो। वचन 18, जैसे सबकी चाह संसारी पदार्थों में जन्म जन्म से चली आती है, ऐसे ही परमार्थ की भी होवे तब कुछ काम इस जीव का बने। वचन 19, ये संसार जो कि उजाड़ है इसको वस्ती समझ रखा है, और उसके पदार्थ जो कि नाशमान हैं उनको सत्य जानते हैं, और जो इसमें सत्य है उसकी खबर भी नहीं है, तो क्यों कर इस जीव का गुजारा होवे और कैसे सत्संग में लगे। वचन 20, जीव को संतों के संग का अधिकार ही नहीं है। कुछ काल सत्संग करे तो अधिकारी आके बैठने का होवे, और बहुत तेरा समझाओ पर अपनी बुद्धि की चतुराई पेश किए बिना मानता ही नहीं है। और यहाँ बुद्धि का काम नहीं है, ये मार्ग तो प्रेम का है। सो प्रेम बिना सत्संग कैसे आवे, और सत्संग में काल लगने नहीं देता है। फिर जीव भी लाचार है, इसका वश नहीं है। वचन 21, संतों से ऐसी प्रीत करनी चाहिए जैसे जल मछली की प्रीत है। ऐसी प्रीत जिसने संतों से करी तो वह उनका प्यारा हुआ, और वही जगत से न्यारा हुआ। वचन 22, मन को और गुरु को सन्मुख खड़ा करे। उस वक्त जो गुरु का हुक्म माना तो मन को मारा, और जो मन के कहने में चला तो गुरु से बेमुख हुआ। सो जिसको दर्द है वह तो गुरु को ही मुख्य रखेगा, और जिसको खौफ नहीं है वह मन की लहरों में बहेगा। वचन 23, संतों की वाणी का पाठ करने और याद करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कमाई न होगी। इस वास्ते जो वचन सुनो उसकी कमाई करो, नहीं तो सुनना और समझना बेफायदा है। वचन 24, जैसे आजकल के जीवों की प्रीत बर्त और तीर्थ और मूर्त में है, उसका चौथा हिस्सा भी सतगुरु के चरणों में नहीं। इस सबब से इनके अंतर में कुछ नहीं दसता है। सुने तो ऊपर से, और दर्शन करें तो ऊपर से, नाम लें तो ऊपर से। जो सतगुरु पूरे मिले तो सब द्वारों से अंदर में धसा में, बिना सतगुरु के किसी की ताकत नहीं जो अंतर में धसा है। प्रेम पत्रा स्वामी भाग पहला। वचन परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज। वचन 34 का सिलसिला। परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, इस सबब से कुल विद्यावान और बुद्धिवान लोग खाली रह गए, सिर्फ बातें विद्या बुद्धि की बनाते रहे, और जो कुछ उन्होंने उस मालिक के रूप या रूप का निर्णय किया वह भी सही नहीं हो सकता, और न उनको रचना के भेद की सही खबर मिली। इस वास्ते उनके मन और बुद्धि का अंधेरा और भ्रम और संदेह बिल्कुल दूर नहीं हुआ, और इसी सबब से इन लोगों के वचन में आपस में इत्तेफाक नहीं है। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ बकता है, और दूसरा उसी को रद्द यानी खंडन करता है,
और दूसरी बात बताता है। पर ये सब के सब भूल और भ्रम में पड़े हुए हैं और अकल से अनुमान करके बातें बनाते हैं। सूरत यानी रूह की आंख से कुछ देखा नहीं, और संत सतगुरु जो हाल फरमाते हैं वह देखे हुए कहते हैं, और उनका वचन एक ही है और हमेशा कायम है, कोई उसको काट नहीं सकता और न उसमें कमी बेशी कर सकता है। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि संत वचन को माने और माफिक उनके हुक्म के भक्ति करके, और जो जुगत वे बताते हैं उसकी प्रेम के साथ कमाई करके जो रास्ता कि उन्होंने बताया है उसी रास्ते होकर पहले सत्यलोक में पहुंचकर दर्शन सत्य पुरुष का करें, और वहां से सत्य पुरुष की मदद लेकर राजस्वामी पद में कुल मालिक और सबका निज भंडार है पहुँचें। बाजे आदमी कहते हैं कि देहधारी मालिक का स्वरूप कैसे हो सकता है, वह तो बेहद और अनंत और अपार है, और देहधारी का स्वरूप हददार है। ये बात भी निहायत नादानी यानी अनजानताई की है, क्योंकि सब कहते हैं कि मालिक सर्वव्यापक है यानी सब जगह मौजूद है, तो जो वह सब जगह है तो आदमी में भी जरूर मौजूद है। पर किसी को नजर नहीं आता। जो कोई संतों की युक्ति की कमाई करके अपने अंतर में मंथन करेगा उसको मालिक का रूप जरूर नजर आना चाहिए, क्योंकि वह आवरणों यानी पर्दों से ढका हुआ है। जब अभ्यास करके सब आवरण दूर किए जावें तब उस मालिक का जलवा और जमाल नजर आना चाहिए। पर किसी को इस भेद की खबर नहीं है। इस सबब से वे अपनी तुच्छ बुद्धि से जो निहायत अनजान है ऐसी उल्टी समझ निकालते हैं। उस अपार और अनंत रूप मालिक का हर जगह और देहधारी स्वरूप में मौजूद होना इस दृष्टांत से साफ तौर पर समझ में आ सकता है, जैसे कि हवा या आकाश हर घर में मौजूद है और उस घर की लंबाई और चौड़ाई की माफिक हददार मालूम होता है, पर वह कभी हिस्से और टुकड़े नहीं हुआ। बाहर के मंडल से जो निहायत वसीय है हमेशा मिला हुआ है और दर्जे बदर्जे ऊंचे की तरफ लतीफ और सूक्ष्म होता चला गया है। और यह हाल उस मकान के दर्जे या खनों से जो 5 या 7 हो में मालूम हो सकता है। सबसे ऊपर के दर्जे की हवा या आकाश निहायत सूक्ष्म और साफ होता है, और हर दर्जे की हवा और आकाश बाहर के मंडल के उसी दर्जे या तह से मिले हुए हैं। फिर जो जुगत के साथ नीचे के दर्जे या खन की हवा मंथन करके ऊपर चढ़ाई जावे तो वह बिल्कुल साफ और निर्मल और सूक्ष्म होकर अपने मंडल के साथ मिल जावेगी, और वहाँ पर न वह मकान के अंदर में कही जा सकती है और न बाहर, और कोई हद उसकी नहीं है, यानी अंदर और बाहर एक ही है और माफिक अपने मंडल के अपार और बेहद है। इसी तरह से मालिक सब जगह और सब देहों में बगैर टुकड़े और हिस्से होने के मौजूद है, और जितने दर्जे के उस चैतन्य में कहे जा सकते हैं वह बस अब माया की मिलोनी के हुए हैं, और माया भी किसी मुकाम पर पैदा हुई है। निर्मल चैतन्य देश में जो संतों के सच्चे मालिक का देश है उस माया का नाम और निशान भी नहीं है। ये सब दर्जे देहधारी के स्वरूप में सूक्ष्म रीत से मौजूद हैं, और हर एक दर्जे का चैतन्य उसी दर्जे के बाहर के चैतन्य मंडल से हुआ है। जो सूरत चैतन्य के उस निर्मल चैतन्य से धार रूप होकर पिंड में उतर कर ठहरी है, उस निर्मल चैतन्य देश के वासी और भेदी संत सतगुरु से मिलकर और रास्ते का भेद और जुगत उसी धार पर सवार होकर लौटने की दरियाफ्त करके अभ्यास करे, यानी अपने घट को मथ कर आवरण दूर करती जावे अथवा उनको छेद कर ऊपर को चढ़ती जावे, तो वह सूरत एक दिन निर्मल चैतन्य देश में पहुंचकर उस अपार और अनंत रूप से मिलकर एक हो जावेगी, और देह की हद किसी तरह से उसके अपार और अनंत रूप में हारिज और माने नहीं होगी। जैसे कि मकान में ऊंचे दर्जे या खन की हवा का मेल उस मंडल के साथ होने में मकान की रोकने वाली हद कोई रोक नहीं कर सकती है, ऐसे ही जिस अभ्यासी की सूरत का रास्ता नीचे से ऊपर तक घट में इस तौर से खुल गया, वही सूरत उस अरूपी अनंत और अपार रूप से मिलकर एक हो गई। पर बाहर मुख दृष्टि वालों को हददार और देह स्वरूप ही दिखलाई देती रहेगी, पर जो भेदी और अभ्यासी हैं वह उसके अपार और अनंत रूप की पहचान करके उसके साथ मालिक के माफिक प्रेम पूर्वक
बर्ताव करेंगे। राधा बारे बारे करूं बीनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही होगत खेदा। जगत जीव भर मत फेरे, चारो खानी ज्ञानी जोगी बेल रहे सब मन के गानी। आगे जगा मेरा आधे का मिले सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहिने जनाई। ऊंचा देश है वह आधार ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सोते सब निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, अनुराग जगाए के घर पहुँचो। साध संग कर सार रस मैंने पिया प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन तन तरहूं रहे मन थिरता। सुरते चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पाव निज घर भाषा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, बिन सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो माना, प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी। दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र
कर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी हरे बाहर करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे दया करो दाता प्यारे चित चरण लागे बार बार कर जोर कर सबने करहूं पुकार साध संग मोहे देव नित गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा बार बार मल जा मन वारू चरण पर जा मुख ले मेरे करी जस कृपा कर धन धन गुरुदेव दया सिंह पूरन धनी नेत करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहे देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण आरमी प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा स्वामी गुरु समरथ तुम विनय और न दूसरा अब करो दया पर तुम दर एति विलम्ब क्यों दया करो मेरे साईया देवो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब दया करो मेरे साहिया देवो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब बार बार कर जोर कर सबने करहूं पुकार साध संग मोहे देव नित परम पिता दया
मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। किस्ती भमर में रहे दिग में गाती, पार बनना खुदा राधा स्वामी। वही काम की बढ़ती जाती है, छिन छिन में अपनी अब तो चला राधा स्वामी। जगत दुख में फिरा मारा मारा, महल से लगा चरण राधा स्वामी। बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु, अब तो संग में सदा राधा स्वामी। असुरों के कारण संगेंदा बहुत गयो, मांग मुझको दे राधा स्वामी। तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु, रो दर्श देकर यथा राधा स्वामी। नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक, दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी। मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है, प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी। अभी जी चाहे ले जा कर के रख दो, जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो, ले रखता रहूं तुम्हें राधा स्वामी। रखता रहूं तुम्हें राधा स्वामी। मारी मेहर का भरोसा है मुझको, हरी मेहर का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। मुझ पे कर दो मेरे